और आइए अब अपने शो पर आते हैं और वो पहला सवाल जिस पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये पहली परीक्षा थी। हम लगातार आपसे कह रहे थे पहला घमासान पक्ष और विपक्ष के बीच। ऐसे में मोदी ने जीती पहली परीक्षा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बन गए हैं, ये तस्वीर साफ हो गई है। यहां से विजय जी से शुरुआत करते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों जो साधना चाह रहा था इस लोकसभा चुनाव के जरिए, उसने हासिल कर ली अपनी अपनी मंशा। करीब करीब दोनों ने अपनी मंशा कर ली कि सरकार ने बता दिया कि वो ताकतवर हैं और वो कमज़ोर नहीं हुए। उन्होंने जो अपना अध्यक्ष चुनना था वो चुन लिया, और विपक्ष ने भी बताया कि हम अब कमज़ोर नहीं हैं। 2014 और 2019 वाला विपक्ष नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, उसको इलेक्शन के लिए उतारा और उसको ध्वनि मत से पारित करके कहा कि हम सर्वसम्मति के साथ भी चलना चाहते हैं। हालांकि इसका एक दूसरा फ्लिप साइड भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन को लगा हो सकता है, मतलब कि यदि वोटिंग होगी तो क्या इंडिया ब्लॉक एक रहेगा, ये एक आशंका भी उसमें दिखाई देती है। तो उन्होंने एक पॉलिटिकल विजडम को ध्यान में रखते हुए भी, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव साइड देखता हूँ कि सर्वसम्मति मतलब एक बिटरनेस ना बढ़े, उस चुनाव को नहीं बढ़ाया और वहां पर नहीं सर, ये यहाँ पर ये कहना होगा कि साहब ये बिटरनेस ना बढ़े, मतलब इस वजह से विपक्ष जो है उसने मत विभाजन की मांग नहीं की, या फिर विपक्ष को कहीं ना कहीं डर ये कि कहीं उसी की कमजोरी खुलकर सामने ना जाए, कलई ना खुल जाए, ये यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर लगता है। इसी वजह से मत विभाजन मांगा नहीं गया और ध्वनि मत से मामला खत्म कर दिया गया। विनोद जी, देखिए मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को कोई कलई खुल जाने का डर था। 7 सांसदों ने जो शपथ नहीं ली उसमें ज्यादातर विपक्ष के ही थे, इंडिया गठबंधन की, तो जाहिर है नंबर उसके अपने आप कम हो जाता। वो 34 के जो है 5-7 अगर कम कर दीजिए तो वो आ जाते हैं 26-27 पे आके, तो फिर मीडिया में सब जगह ये होता कि नंबर घटा, वो भी एक परसेप्शन बिल्डिंग में जो है दिक्कत होती। और दूसरा, विपक्ष को लगा कि जीतना तो है नहीं भाई, अगर नेक टू नेक भी फाइट होती मान लीजिए 1-2, तब भी वो वोट डिवीजन नहीं मांग करते। जब उन्हें मालूम है कि 234 या 232, अगर वो 234 और कहाँ 293, और उसमें भी वाईएसआर के जो 4 सांसद, वो भी उनकी भी चर्चा थी, वो एनडीए के साथ जा रहे हैं बिरला जी के साथ। तो इससे बेहतर है कि आपका नंबर है नहीं तो जो जीत रहे हैं तो सर्वसम्मति में शामिल हो जाइए, हर हर गंगे कर लीजिए, गंगा स्नान करिए और उसके बाद अपना बढ़िया भाषण दीजिए और जल्दी से काम खत्म हो। तो मुझे लगता है ज़्यादा समझदारी दिखाई। तो इससे हासिल क्या हुआ सर? नहीं, हासिल तो देखिए, एक तो सबसे बड़ी जो बात रही वो ये कि स्पीकर का जो चुनाव जो कटुता वाली होनी थी वो नहीं हुई, और इसमें जो बात आगे बढ़ रही है विपक्ष की तरफ से वो ये है कि हो गई ना, कटुता और आगे हो सकती थी। देखिए नंबर्स होते तो और आगे होती। टीएमसी अगर मान लीजिए एब्सटेन ही हो जाए, कल तक जिस तरीके का टीएमसी का रुख था, वो तो क्लियर हो गया था। आज सुबह टीएमसी की तरफ से बता दिया गया था कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। राहुल गांधी ने कल बात कर ली थी, उसके बाद मामला शांत हुआ। लेकिन कई ना कई तरीके से जितने सांसद थे, जैसे इनके सत्ता पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा था 304 नंबर तक हो जाते हैं उनके, तो 304 वर्सेस 220-22 होता तो ऑटोमेटिकली एक बड़ी तस्वीर होती, तो इससे बचा गया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, कह रहे हैं कि मत विभाजन इसलिए नहीं मांगा गया कि 400 पार वाला चुनावी नारा, लेकिन यहाँ पर स्पीकर के चुनाव में 300 पार वाली ये सरकार, ये मैसेज साफ तौर पर चला जाता। लेकिन विपक्ष ने हासिल क्या किया, ये मेरा सवाल था। मैं अब यही कह रहा हूँ ना, विपक्ष ने हासिल अपनी बात रखी पूरी तरीके से, और जो ऐसे मौके पर रखी उसने, राहुल गांधी ने जो चिरपरिचित उनका संविधान शब्द का इस्तेमाल था वो किया, 2 बार किया, एक बार हिंदी में एक बार अंग्रेजी में। और अखिलेश यादव ने बहुत साफ बात की कि आप पहले तरीके से नहीं करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री ने कहा कि आप पहले तरीके से ही रक्षा करेंगे। तो दोनों ने जो खींचतान अपने अपनी, ये आज दिख गया कि किस तरीके की चीजें होने जा रही हैं। अपेक्षा आप भले भी किसी से कर लीजिए। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हैं हरसिमरत कौर बादल, अपनी बात रखिए। पूरा आरक्षण का मैं पूरा आस भी रखती हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील तटकरे, एनसीपी अजीत पवार गुट के सांसद अब सुनील तटकरे, अब वो अपनी बात रखेंगे। एक एक कर जो तमाम सांसद हैं अलग अलग दलों के, उनको समय दिया जा रहा है, बधाई दे रहे हैं। वो ओम बिरला लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए हैं, चुनाव हुआ लेकिन मत विभाजन से नहीं, ध्वनि मत से ही फैसला हो गया। और यहाँ इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि साहब आखिरकार इस चुनाव से विपक्ष ने हासिल क्या किया। अभिज्ञान जी, विपक्ष ने क्या हासिल किया? जी कुछ नहीं, विपक्ष को अपना वॉइस ऑफ डिसेंट दिखाना था। पहले तो ये ना कोई परीक्षा थी ना कोई जीत थी, दिस इज प्योर अरिथमेटिक। अरिथमेटिक वाज ऑलवेज इन फेवर ऑफ नरेंद्र मोदी एंड द एनडीए, तो उसमें कोई वो नहीं, तो उसमें ना कोई जीत है, एक फॉर्मेलिटी थी आज सुबह सुबह की, वो पूरी हो गई। विपक्ष को अपनी वॉइस ऑफ डिसेंट रखनी थी, जिसमें सबसे अच्छे तरीके से अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि आप हमारा विपक्ष का साथ दीजिएगा, क्योंकि मुद्दा क्या है,
मुद्दा इनकी महानता के काम करने का नहीं है स्पीकर के पिछले टर्म में। मुद्दा जो विपक्ष ने उठाया था वो था सांसदों के निलंबन का। तो उस बात को अखिलेश यादव ने रखा, सिंबॉलिकली उन्होंने अपने डिसेंट को सामने रखा। और ये तो पहले सेकंड से क्लियर था कि ये ध्वनि मत से होगा, इसमें कोई नंबर्स गेम नहीं है, इसमें कोई ऊपर नीचे होने वाला नहीं। विनोद ने एकदम सही कहा कि वो अरिथमेटिक कभी बैठनी ही नहीं थी कि आप उसमें हल्ला हंगामा करें। ड्रामा करने के लिए आप राजनीति में कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, So, ना पॉलिटिक्स ये इज अ गेम ऑफ परीक्षा थी, परसेप्शन। ना ये तो जीत फिलहाल थी। यहाँ इस परसेप्शन के मामले में विपक्ष कहीं ना कहीं ये संदेश देश की जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहा कि साहब ये जो सरकार है उसे पग पग पर, कदम कदम पर विपक्ष की तरफ से चुनौती का सामना करना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।